हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये जो आज का व्लॉग है मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ मैंने लास्ट का व्लॉग एंड किया था। तो आप लोगों को मैंने पिछली बार दिखाया था लास्ट में कि मैं बना रही थी अब ये शाम के टाइम डोसा और मम्मी के लिए ले जा रही थी। तो बस मैं वही प्रिपरेशन कर रही हूँ और यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि सारा डोसा मेरा ख़त्म हो गया। मैं ये सोची थी कि ऐसा ना हो बच जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ टेस्टी भी बना था तो सब कुछ निपट भी गया है। और ऐसा होता है ना, जब आप कुछ बनाते हो और निपट जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं मम्मी के पास और मम्मी के लिए लेके चलते हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था लास्ट वीडियो में कि फिर मैं दिखाऊंगी कि मम्मी के पास हम गए तो फिर क्या क्या हुआ। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो सुबह आयरा ने कुछ कहा था, वही सब होगा। खूब अच्छा वीडियो है, मस्ती होगा, धमाल होगा, तो बने रहिए। आपसे ज़्यादा पता है दादी को क्या करना है क्या नहीं करना। दादी को एक्साइटेड हो रही है, मैं भी खा लूं। दादी कोई एक्साइटेड नहीं है। शौकीन नहीं भैया, इतनी बड़ी शौकीन नहीं। कैसे निकाल गप्पे उल्टे सीधे साथ पता नहीं शॉर्ट क्यों नहीं लाते हैं ये लोग। खुद बिना शॉर्ट के खाते हैं क्या? हम तो नहीं खा रहे बिना शॉर्ट के। शॉर्ट के वो घरवाली भी खत्म हो गई होगी ना। एक तो आपकी याददाश्त कुछ अभी खत्म हो गई है। वही तो पूछ ही रही हूँ, यूँ करती हूँ कब बनाई जैसे बनाई नहीं है। किसी को बनाई हो गई है। अरे कम ही बनाया। हाँ मैंने इस बार सवाल तो कब तो गया। पानी पूरी बनाओ अंकल। अच्छा अंकल आंटी बैठी तो हैं। अंकल पानी पूरी बनाओ। अरे दादी बैठी तो हैं। अच्छा लो आंटी बना। दादी से बनवाओ दादी। अंकल पानी पूरी दे दो। आप गल बनी हो, गला तो गलो गल ही रहोगी। हैं हाँ जी, पानी आप उसमें कर लीजिए। नीचे से फाड़ लो मम्मी दांत से। हाँ टेस्टी है। ओह लिबा को तो टेस्टी लग रहा है। लिबा को तो टेस्टी लग रहा है। वो तो ऐसी खाती है, साबुती साबुती खाती है। आज भैया डोसे बनाए, पूरा दिन डोसों में ही लगे रहे। हाँ मम्मी के पैर। अरे बुरा हाल हो गया, 4 बजे जाके ये वाला दे दो। बन पाए डोसे भैया। ये मेहनत का काम है ना, एक एक जगह से बनाते रहो। खाइए खाइए। ये देखो वो बेटे अरे अप्पी को देखो। अब बैठ जाओ, आप आराम से बैठ के खाओ, एंजॉय करो। ये तो 5-6 दिन से कह रही है मुझसे मम्मी गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा हाँ इनका तो ज़्यादा ही कर रहा है। तो आज लेकर यही सुबह से बोल रही थी कि मैं लेकर आऊँगी। मैंने कहा चल। रिबा अच्छा लग रहा है, रिबा को भी अच्छा लग रहा है। मैं तो ना खाऊं। नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं। 8 लाख 8 है। हाँ हमने बोले थे 10 लाख, बोले 8। तो मेरे ख्याल 10 रुपए के आते होंगे। 8 हैं फिर 8 20 रुपए के। यहाँ पर भी इतने महंगे, 10 के 4 हैं। 10 अच्छा 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 अच्छा। पर लेकिन हमारे तो किसी काम के हैं नहीं। एक हाल है किस काम के। अरे मम्मा मेरा तो मन नहीं करता ऐसे खट्टे खट्टे खाने का। इसमें सौंठ होती तो अच्छा लगता है। खा लो कुछ खट्टा खा लो, मूड नहीं है। दही लो। अच्छा मुझे ही दे रहे हो। एक मिनट, अब मम्मी इतनी ज़बरदस्ती कर रही है तो खा ही लेती। बेटी घर की रौनक है। बस मैं खाऊँ। बेटी घर की शोभा है, बेटियां घर की रौनक है। थोड़ा मैं खाऊंगी नहीं। यही तो दिखाना है। आप कैसे छूट जाओगी? यही तो दिखाना था। गोलगप्पे खाते हैं। लीबू खा लो, लीबू को भी खाने दो भाई। लीबू ने कौन सा चीज़ खाई? लीबू की भी चिज्जी है बराबर से। लीबू की भी बराबर से चिज्जी है ये तो, है ना लीबू?
आज घर में बनी है गोभी आलू की सब्ज़ी और मैंने यहाँ पर आटा गूंद लिया। अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ पकाने। आज ना हम फिर से आ गए थे मेले और यहाँ पर ना मैं इसमें नहीं बैठी थी। मैं किसी भी तरह के झूले में बैठने के लिए सक्षम नहीं हूँ, आप लोगों को बताया, लेकिन मम्मी का इतना प्यार। मम्मी कह रही बैठ जाना, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो ट्रेन है, सीधी सीधी चलेगी। अच्छा ये भी ज़िद करने, अच्छा हाँ आज एक नई चीज़ हुई कि बाबूजी भी हमारे साथ आए हैं फाइनली तो ये भी ज़िद करने लगे कि जा चली जा चली जा। अब मैं क्या बताऊँ कि मैं नहीं बैठ पाऊँगी, लेकिन फिर भी सबकी ज़िद करने पर मैं आ तो गई। अच्छा मैं आके बैठ भी गई, मुझे भी थोड़ा ठीक लगा, लेकिन ना फिर उन्होंने लगाई आगे से वो जो इसका वो हैंडल होता है ना, वो लगाया, बिल्कुल मेरा पेट बिछ गया। तो मैं अभी मम्मी से यही कह रही हूँ और उस भैया से यही कह रही हूँ कि भैया ये हैंडल से मेरा पेट बिछ रहा है। तो उसे का कुछ नहीं होगा, अब उसे क्या पता मैं किस हाल से हूँ। तो फिर ना मुझे पता था क्योंकि ये ट्रेन पहले ही इतना बिछ रहा था और ट्रेन चलेगी, झटके वटके लगेंगे, तो मुझे मेरी हालत पता है कि क्या हो जाता, मेरा कचूमर बन जाता। तो इसे मैं उतर गई हूँ अब ट्रेन से और मेरा जो टिकट था वो बिल्कुल बेकार गया, बट कोई बात नहीं। एक 40 रुपये की टिकट के पीछे मैं अपनी मतलब जान हरकान नहीं करना चाहती। तो फिर मैं उतर गई थी और यहाँ पर ये लोग सब आराम से झूल रहे हैं। देखो बहुत पास इसका जो डंडा है ना, आप लोग अगर ध्यान से देखो तो देखना जो ये लोग बैठे हुए ना बहुत पास है। और फिर मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, तो मैं किसी भी झूले में बैठना चाह नहीं थी। मुझे झूलना भी था, इवन मुझे मेले में भी नहीं जाना था। मैं मम्मी से बोल रही थी मुझे नहीं जाना, तो मम्मी मुझे ऐसे करके ले गई कि चल फिर वहाँ से डायरेक्ट तुम लोग घर चले जाना, क्योंकि अब वो हम लोग वैसे भी बहुत लेट जाते हैं मेले में। हम लोग ना 10 बजे जाते हैं, अच्छा लोग बाग 6-7 बजे से घूमने शुरू कर देते हैं, लेकिन आप लोग को पता है हमारे घर में खाने पीने का काम रहता है, तो फिर ये लोग जेंट्स वगैरह लेट आते हैं, तो सबको खिला पिला का पूरा किचन विचन साफ़ करके तो वो टाइम उतना ही हो जाता है, 10 बज जाते हैं। तो फिर हम लोग 10 बजे पहुँचे। अभी भी खैर रोल चल तो है, वैसे ही मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ना पसंद नहीं है, तो बस फिर इसी वजह से मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है बच्चे घूम लेंगे, एक माँ का यही रहता है कि बच्चे घूम लें, बच्चे खुश हो जाए। आरा बहुत एक्साइटेड रहती है, आरा का यही था कि उस दिन मेरे जो झूले रह गए थे वो मैं आज झूल कर आऊँगी, तो इस वजह से फिर मैं भी आ गई। हालांकि मेरी कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, एक होता ही है कि बंदा मतलब, या बच्चों को भी मैं ऐसे कोई इस तरह से प्रिपेयर करके नहीं लाई थी, पहले भी नहीं लाई थी, अब भी नहीं लाई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कहते हैं ना जिन चीज़ों की तैयारियाँ करो ना वो काम नहीं होता है, और जिन चीज़ों की आप तैयारियाँ नहीं करते ना वो अचानक ही होते हैं। यहाँ पर अल्लाह की मर्ज़ी आ जाती है ना, तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी से जो काम हो वो ठीक है। तो यहाँ पर दादी पोती दोनों झूल के निकल गई हैं। इस झूले में तो आयरा को बहुत मज़ा आया। पिछली बार आयरा कहती रह गई, ये झूला इसलिए रह गया था क्योंकि ये ट्रेन चली नहीं रही थी, पता नहीं क्यों नहीं चल रही थी पिछली बार। तो ये देखो आयरा की खुशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और मम्मी की खुशी तो मम्मी मुझे बता रही थी कि वैसे तो सब ठीक था, लेकिन एक जगह जाके ना जहाँ उसका कट आ रहा था वहाँ झटका लग रहा था। अब सोचो वो झटका मेरा क्या ही हाल करता, तो इस वजह से अच्छा हुआ मैं तो उतर के नीचे आ गई। तो बस अब हम दोनों सास वो ये रहे हमारे बाबूजी ये आपको फ्रंट से तो कम ही नज़र आएंगे, आप लोगों को पता ही है। तो बस यहाँ पर हम सास बहू हैं दोनों। मैंने अपना वही बुरखा डाल रखा है। तो यहाँ मैं मम्मी से यही कही थी कि कुछ भी बात मत करो, क्योंकि मेले में ना चल रहे थे बहुत ही अतरंगी सॉन्ग्स, जो कि आप लोगों को पता है मेलों की रौनकें होती है, मतलब जो सॉन्ग मतलब हम लोग बड़े वो मानते हैं ना, वो सारे ही मेले में चलते हैं। तो बस यहाँ पर वो अपनी बेटियों की खातिरदारी करने में लगे रहते हैं। तो वो लिबा से पता नहीं क्या कह रहे हैं, उसे क्या खिला रहे हैं। लिबा नहीं खाती है कुछ भी। तो मैं मम्मी से यही कहती थी, मैंने कहा ये क्यों आपने ब्लू कलर का मिसमैच करके दुपट्टा ओढ़ रखा है। तो फिर मम्मी ने मेरी बात मानी, अपना वो हटा दिया स्टोल और अब मैचिंग का पहन लिया। तो अब ये लोग माँ बेटे पता नहीं किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अच्छा मुझे पता है हमेशा से ये रहता है कि मैटर नहीं करता कि हम किस जगह घूमने जा रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम किस किस साथ जा रहे हैं। पूरा परिवार हो ना साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है जंगल में भी बहुत अच्छा लगता है। और परिवार साथ नहीं है ना, हम कितनी भी अच्छी जगह चले जाएं लेकिन हम मन से उतने ज़्यादा खुश नहीं होते। मेरा तो ऐसा मानना है, बाकी आप लोग बताना कि क्या मेरा मानना सही है, आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं या मैं कुछ ज़्यादा ही पागल हूँ। अच्छा जी, घर से तो हम आए थे, ये आए थे मम्मी और हम बच्चे, लेकिन फिर पीछे से भैया को पता चला कि हम सब मिले गए, तो भैया भी आ गए। तो बस मम्मी के दोनों अनमोल रतन साथ है, तो मैं ना मम्मी से पीछे से ऐसे इशारा कर देती हूँ कि इन लोगों के साथ ऐसे वीडियो बना लो, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये दो भाई इकट्ठे हो, जो कि बड़ी मुश्किल से होते हैं मम्मी हमेशा कहती रहती है आपस में तुम लोग बहुत वो क्या करो, प्यार व्यार से रहा करो। छोटे भैया तो खैर बहुत करते हैं, लेकिन हमारे ये ही हैं थोड़े अकड़ू से तो ये मतलब दिल से करते होंगे, आई डोंट नो, मुझे तो आज तक पता नहीं चला किसी के लिए भी, सिर्फ मेरे लिए नहीं। लेकिन वैसे बज़ाहिर तो खैर कुछ भी नहीं होता। तो जब ऐसे कभी मिल जाते हैं तो मैं मम्मी से इशारा कर देती हूँ कि इन दोनों के साथ अपना फ़ोटो करवा लो या वीडियो करवा लो। तो ऐसे ही हम लोग करते रहते हैं, कुछ भी चुटपुट हम सास बहू की चलती रहती है। और यहाँ पर मैडम ने खाई आइसक्रीम,
तो इससे इनके जो होठ है ना वो ऑरेंज ऑरेंज हो गए। और ये पता है इतनी डरपोक है कि भैया इसे इतने सारे झूले ले गए और बिठा बिठा के ला रहे हैं, इसमें झूले उसमें, नहीं चाचू नहीं चाचू नहीं चाचू। बहुत डरती है ये। पिछली बार आई थी ना तो हमने इसे एक झूले में झुला दिया था, तो इस वजह से वो अब किसी भी झूले में नहीं जा रही। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को पसंद आया हो तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। हमारी छोटी सी फैमिली है, सादा सी फैमिली है, सादा से हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए मैं कोशिश भी करती रहती हूँ कि मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, मैं कितनी भी बिज़ी सही, हाँ तो मैं यही कह रही थी कि मैं कितनी भी बिज़ी सही, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, अपना काम करती हूँ, तो वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। और अब हम भी घर की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ पर भैया पता नहीं क्या ले रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या खाना है, खा लो खा लो खा लो। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया ना, इस टाइम पर मैं अभी बहुत ज़्यादा चूसी हो गई हूँ कि मेरा बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं करता। और मैं ना घर से खाना खाया ही थी, तो बस अब एक बार खा लेना तो मतलब बस खा लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना। फिर भी लास्ट में हम लोगों ने आइसक्रीम ली थी। यहाँ देखो मैं मम्मी से कह रही थी कि कर लो। छोटे भैया तो फिर भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन ये वाले तो देखो बच्चों की चीज़ें देखने लगे रहते हैं, तो कुछ भी ऐसी हरकतें। अच्छा जब मैंने कह दिया था ना कि मम्मी के साथ चलो तो समझ गए थे, फिर भाग गए थे, कह रहे मैं नहीं बनवाना वीडियो, देखो मम्मी बुला रही है ना। तो बस मैंने कह दिया, मैंने कहा आज चले जाओ ना मम्मी के साथ, मम्मी बुला रही हैं। तो वो मानते ही नहीं, उन्हें जैसे ही पता चल जाता है कि कुछ इस तरह से वीडियो शूट वगैरह हो रहा है, वो तो और अलग। ये देखो मम्मी कह रही है, ये देखो अभी अब वो ढूंढ रहे हैं अपनी बेटियों को कहाँ है। तो ऐसे ही हैं हमारे बाबूजी। तो अब उन्हें पता चल गया ना, अब वो आगे ये देखो, अच्छा वीडियो बना रहे हो, मैं नहीं बनवा, जाओ आगे आगे, ऐसे कर रहे हो। ये देखो चले गए खड़ूस बाबूजी हमारे। गाइस हमारे पापा तो ऐसे ही हैं। मैंने आपको 1000 बार बोला ना पापा के बारे में कुछ मत बोला करो, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे पापा। तो बस फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।